हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे मालूम है कि आपने इस चैप्टर को 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आज हम उसी चैप्टर को, जो कि आपका बहुत ही फेवरेट चैप्टर था, इसके अंदर कुछ गलतियां होती ही नहीं थी, बहुत इजी चैप्टर है, आज उसी चैप्टर को हम लोग उठाने वाले हैं। तो बच्चों, क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस चैप्टर का जो नाम है इस चैप्टर का, उसी हिसाब से हमारा काम भी है कि हम क्या करेंगे सर, रिकंसाइल करेंगे दो स्टेटमेंट्स को आपस में। इसका मतलब क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि कैश बुक के अंदर गलती है या पासबुक के अंदर गलती है, और उन दोनों की गलतियों को देखते हुए एक से दूसरे की तरफ मिलान करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक बिजनेस के अंदर एक कैशियर है, वो अपनी एक कैश बुक मेंटेन करता है और उसके अंदर सारे के सारे बैलेंसेस लिखता है। वहीं दूसरी तरफ कौन है? बैंक में बैंक मैनेजर है या फिर बैंक का क्लरिकल स्टाफ है, वो भी अपने पास में कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो जो बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको हम कहते हैं सर पासबुक। जो हम यानी कि बिजनेस यानी कि हमारा कैशियर रिकॉर्ड कर रहा है उसको हम कहते हैं कैश बुक। अब ये दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे थे और फिर भी दोनों के बैलेंसेस मिसमैच थे। मतलब सोच करके देखिए, अगर आप बैंक एम्प्लॉई हैं और मैं अपने बिजनेस का कैशियर हूं, तो जो मैं लिख रहा हूं वही आपके अकाउंट्स के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर से पहले हमारे पास में क्या आ जाती है, कुछ एरर्स आ जाते हैं, यानी कि आपकी और मेरी स्टेटमेंट मैच नहीं करती। और उसी के लिए हमने ये चैप्टर बनाया है जिसका कि नाम है बैंक को रिकंसाइल करने वाली स्टेटमेंट। यानी कि हम अपनी स्टेटमेंट को, जो हमारे पास कैश बुक है, हम उसको किससे रिकंसाइल करेंगे सर? अपनी बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं ये चैप्टर। देखो बच्चों, हमारे पास में कुछ इस तरीके का हमने आज तक अपनी कैश बुक को देखा है। ये क्या है? ये बिजनेस की कैश बुक है। ये बिजनेस की कैश बुक है जिसके अंदर की 2 कॉलम कैश बुक होती है। 2 कॉलम कैश बुक क्या होता है? यहां पे हम कैश का बैलेंस लिखते हैं और इधर हम बैंक का बैलेंस लिखते हैं। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। 2 कॉलम कैश बुक है ये हमारी, जहां पे हमने कैश और बैंक दोनों को लिखा हुआ है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि सर, जो डेबिट बैलेंस होते हैं कैश बुक के अंदर, वो क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है। वो क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है यानी कि नेगेटिव बैलेंस होता है, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। यानी कि अगर हमारे पास में अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा डेबिट साइड में कैश बुक के अंदर, तो हम अंदर से खुश होंगे कि हाँ, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, पैसा रखा हुआ है। लेकिन अगर वही ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाए, क्रेडिट साइड पे आ जाए, इसका मतलब हमारे खर्चे जो हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए अब ये दूसरी चीज क्या है? बैंक की पासबुक है। अगर आपने कभी मम्मी पापा की कोई बैंक स्टेटमेंट देखी हो या बैंक पासबुक देखी हो, तो आपको ये सब चीजें उसके अंदर देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा? एक डेट का कॉलम देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर्स मिलेंगे, विड्रॉवल देखने को मिलेंगे यानी कि पैसा कितना निकाला गया, डिपॉजिट यानी कि पैसा कितना डाला गया डेबिट क्रेडिट का, और बैलेंस का कॉलम दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? यहां पे क्या मतलब है सर? एक चीज ध्यान से सुन लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे पास में जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है जी। तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है सर? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो कि अनफेवरेबल था,
वो पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस होता है। ठीक है जी, यानी कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सर हमारे पास में मैं कैशियर हूं और आप बैंक एम्प्लॉई है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो आपकी बुक्स में ये क्या दिखाई देना चाहिए, क्रेडिट साइड पे दिखाई देना चाहिए। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बुक्स के अंदर यानी कि कैश बुक के अंदर मेरा बैलेंस क्या है, नेगेटिव साइड पे है यानी कि क्रेडिट साइड पे है, तो आपकी बुक्स के अंदर ये डेबिट साइड पे दिखाई देना चाहिए। ओके सर, आइए आगे पढ़ते हैं, हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भाई ये गलतियों का कारण क्या है। सर ये गलतियों का कारण क्या है, क्या कॉजेज हैं हमारे डिफरेंसेस के। तो सर 3 तरह के कॉजेज होते हैं। एक तो टाइम की वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं, ये जो मिसमैच हो रहा है ना ये टाइमिंग की वजह से हो रहा है, कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से हो रहा है और कुछ हमने एरर्स कर दिए हैं उसकी वजह से मिसमैच हो रहा है। आइए देखते हैं सर टाइमिंग के हिसाब से कैसे हो जाता है, टाइमिंग के हिसाब से हम किस तरीके से बोलते हैं। सर टाइमिंग के हिसाब से का मतलब ये है कि 2 अलग अलग टाइमिंग्स पे रिकॉर्डिंग हुई है, किसके अंदर, कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर। कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर 2 अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइम पे ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे कि मैंने चेक इशू तो कर दिया हूं अपने क्रेडिटर को, मैंने चेक इशू कर दिया है अपने क्रेडिटर को, लेकिन वो भाई साहब जा करके उसको प्रेजेंट ही नहीं किए। कहां पे, बैंक के अंदर। अब बैंक थोड़ी ना आएगा सर आपको पैसा देने के लिए, तो उन्होंने प्रेजेंट किया लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद किया। जैसे मान लीजिए कि 31 मार्च के बाद उन्होंने उसको प्रेजेंट किया, वहां पे वो पैसे लेने गए 31 मार्च के बाद। ओके, अब मुझे स्टेटमेंट बनानी है 31 मार्च तक की, तो सोचने वाली बात है कि 31 मार्च को मेरी सिचुएशन क्या होगी, उस हिसाब से मैं टाइमिंग के हिसाब से क्या कह सकता हूं कि डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि तब तक बैंक की स्टेटमेंट के अंदर तो कोई रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं होगी। अच्छा जी, और क्या हो सकता है सर। सर मैंने चेक डिपॉजिट करवाए लेकिन बैंक ने उसे क्लियर ही नहीं किया। फ्राइडे को मैंने डिपॉजिट करवाए थे, सैटरडे संडे ऑफ था, ड्रॉप बॉक्स में ही पड़े रह गए मेरे चेक्स, और बीच में 31 मार्च आ गया। अब 31 मार्च तक की मुझे स्टेटमेंट बनानी है, डिफरेंस आ जाएगा ना दोनों के बीच में, क्योंकि सर अभी तो बैंक ने इसको कंसीडर ही नहीं किया है। कंसीडर नहीं किया है तो मिसमैच हो जाएगा 31 मार्च को। तो ये किस वजह से है, ये इस वजह से है क्योंकि हमारी टाइमिंग अलग अलग थी। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। सर ट्रांजैक्शन वाइज किस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन वाइज इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बच्चों के बैंक ने अपने बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन कर दी, बैंक ने अपने बिहाफ पे कोई ट्रांजैक्शन कर दी और उसे कस्टमर को इंटीमेट करना भूल गया, यानी कि कस्टमर के पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं, तो बेचारा कस्टमर यानी कि बिजनेस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके बैठा होगा ना, जबकि बैंक भी अपनी जगह सही है। अब सोचो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो हमें क्या कहते हैं कि सर ट्रांजैक्शन वाइज कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि बैंक अपने यहां कर लेता है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक नहीं पहुंच जाती, तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, यहां डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऐसा एक एग्जांपल क्या है कि सर इंटरेस्ट अलाउ कर दिया बैंक ने। अब इंटरेस्ट अगर बैंक अलाउ करेगा हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर, तो वो क्या करेगा, घर पे थोड़ी ना देने आएगा, वो तो अपने बैंक अकाउंट के अंदर ही, हमारा जो बैंक अकाउंट वहां पे है वहां पे क्या कर देगा, उसको डिपॉजिट कर देगा। यानी कि उसने इंटरेस्ट दिया लेकिन हमारे तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, ऐसे इंटरेस्ट को हमने अपने यहाँ पे शो ही नहीं किया होगा। अच्छा सर, अगर उसने हमारे पास में कोई इंटरेस्ट को चार्ज कर लिया, बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए हमसे, हमारे अकाउंट से पैसा ही निकाल लिया, हमारे अकाउंट से सर पैसा ही निकाल लिया और हमें पता ही नहीं लगा, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो उस केस के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। इस वजह से मैंने क्या कहा था कि कुछ डिफरेंसेस ट्रांजैक्शन वाइज भी होते हैं, जिसमें कि
बैंक अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन कर बैठा है और इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंची ही नहीं है। चलिए सर, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि एरर्स, किस तरीके के एरर होते हैं। सर कुछ भी एरर हो सकती है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, इंसान जो है गलतियों का पुतला है ना, हम सब लोगों ने बचपन से ये सुना है। तो सर पासबुक बनाने वाला भी कौन इंसान है, वो भी एक इंसान ही है। कौन है पर्सन, वो भी एक इंसान ही है, और कैश बुक बनाने वाला भी इंसान ही है, तो ये गलतियां कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स या एरर्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स या एरर हो जाते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारी स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन में, चाहे वो पासबुक की तरफ से हो चाहे वो कैश बुक की तरफ से हो। तो हमारे पास में ये था सर डिफरेंसेस, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। क्यों होते हैं डिफरेंसेस, क्या कारण है, अरे भैया क्यों लड़ते झगड़ते हो आपस में, इसलिए लगड़ते झगड़ते हैं, हमने देखा। चलो सर अब आगे पढ़ें, उससे पहले मैं आपको एक इतनी जबरदस्त बात बताने वाला हूं जिसकी वजह से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। सर क्या है वो बात, जल्दी से हमें भी बता दो। ऐसा है, हमें ना स्टेप्स में काम करना है बेटा, हमें स्टेप्स में काम करना है, यानी कि क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने स्टेप्स में करना है। जैसे मान लो मैं कैशियर हूं, मैं कैश बुक के अंदर जो है ट्रांजैक्शंस कर रहा था, मैं कैश बुक के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा था। अच्छा अब तुम्हें एक बात और बता दूं, चलो ऊपर चलते हैं वापस। ये मेरी कैश बुक थी सर। सबसे पहली बात, जब मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूं ना कि मुझे बैंक के साथ में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करना है, तो मैं कैश कॉलम की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं बैंक कॉलम की। इसी तरीके से कैश कॉलम की बात नहीं करता हूं, बैंक कॉलम की बात करता हूं। यानी कि आप सिर्फ कंसीडर करेंगे किसको, बैंक कॉलम को इन कैश बुक। वो लिखा जरूर जाएगा, वो लिखा जरूर जाएगा कि सर कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, लेकिन जहां पे भी लिखा हुआ हो ना समझ जाना कि कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर एंट्री नहीं हुई। अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई। अब किस तरीके से हम लोग इसको फॉलो करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, ताकि हमारा आंसर जो है वो सही हो जाए। देखो जी, सबसे पहली चीज हमें देखनी है क्या हुआ है, इवेंट क्या हुआ है, इवेंट क्या हुआ है, फिर इवेंट का इफेक्ट क्या हुआ है। सेकंड क्वेश्चन अपने मन से ही पूछना है, इवेंट का इफेक्ट क्या हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पूछना है सही कौन है, यानी कि कैश बुक सही है या पासबुक सही है, हमें दोनों में से एक को सही मानना पड़ता है। अब देखो अगर तुम्हारा और मेरा झगड़ा हो जाए किसी बात पे, तो किसी को तो पीछे हटना ही पड़ेगा ना। तो बस यही होता है, हम क्या करते हैं, अगर हमने मान लिया कि कैश बुक के अंदर गलतियां हैं और उसको पासबुक के हिसाब से ठीक करो, तो हम क्या लिख देते हैं, सबसे ऊपर कॉलम में लिख देते हैं सर कैश बुक के अंदर बैलेंस इतना था। अब कैश बुक के अंदर बैलेंस इतना था और उसके अंदर हम चेंजेस लेकर के आते हैं, तो उसके अंदर हम चेंजेस लेकर के आते हैं का मतलब क्या है कि हम अपने बैलेंस को खुद को गलत मानते हुए चेंज कर रहे हैं। किसके हिसाब से, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। दोनों में से एक को तो हमें रिकंसाइल करना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखिए सर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास में अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैश बुक है, यानी कि हम सही किसको मान रहे हैं, बैंक को सही मान रहे हैं। स्टार्टिंग अगर कैश बुक से होगी तो पहुंचेंगे कहां पे, बैंक वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे, यानी कि बैंक स्टेटमेंट पे पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब अभी हमारे बैलेंस के अंदर अगर मैं चेंजेस कर दूं तो क्या मैं आप वाले बैलेंस पे पहुंच सकता हूं। हमें हो क्या रहा है इस चैप्टर के अंदर, हो क्या रहा है चैप्टर के अंदर, यही हो रहा है सर कि ये गलतियां हैं, सही कौन है ये भी बता दिया, अब अपने अंदर चेंजेस करो, ठीक है जी, या फिर खुद को सही मान करके दूसरे के अंदर चेंजेस करवाओ, ठीक है। तो यहां पे हम सही क्या मान रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरा कैश बुक है, यानी कि सही कौन है, पासबुक सही है सर, बैंक जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है सर, ये मान करके काम करना है। तो हमने क्या ले लिया, सबसे ऊपर कैश बुक का बैलेंस ले लिया जो कि मेरा फेवरेबल बैलेंस था,
मैं मान रहा हूं कि डेबिट बैलेंस था, फेवरेबल बैलेंस था, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ओवरड्राफ्ट का केस कराऊंगा, उसके अंदर अनफेवरेबल की बात करेंगे। अभी तो हम फेवरेबल की ही बात करेंगे आज। ठीक है सर, सबसे पहला पॉइंट पढ़ लो जी, अच्छे से पढ़ना है पॉइंट को कि ये चीजें क्या है, इफेक्ट क्या हो रहा है और सही कौन है। बस ये 3 क्वेश्चन अपने अंदर पुटअप करने हैं। ठीक है, मन में चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने अपने क्रेडिटर को पैसा देना था, मैंने अपने क्रेडिटर को पैसा दे दिया और चेक के थ्रू दे दिया, तो मैंने क्या सोचा अपने अकाउंट के अंदर, मैंने कैश बुक के अंदर क्या सोचा कि भाई बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। अच्छा ठीक है, उसने जाकर के वहां पे प्रेजेंट ही नहीं किया। उसने जब जाके वहां प्रेजेंट नहीं किया तो बैंक कॉलम कम नहीं हुआ होगा, यानी कि बैंक ने अपने बुक्स में इसको कम नहीं किया होगा, बैंक ने कम नहीं किया। अब हमें पता लग गया इफेक्ट, इफेक्ट पता लग गया ना कि क्या हुआ, हमने पढ़ा यहाँ पे कि क्या है, उससे इफेक्ट क्या हुआ ये पता लग गया। अब सही कौन है, अपने मन से पूछो सही कौन है। हमने इस पॉइंट के अंदर सही माना है किसको, बैंक को। तो बैंक के अंदर कुछ नहीं हुआ था, बैंक के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए थे, जबकि कैश बुक को हमने कम कर दिया था। अगर हमने कैश बुक को कम कर दिया है बाय मिस्टेक, तो अब क्या कर देंगे सर, इसको ऐड कर देंगे, इसको हम ऐड बैक कर देंगे, वापस से बढ़ा देंगे। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट देखिएगा, चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में, लेकिन उस दिन था क्या, फ्राइडे, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड या क्लियर्ड, क्लियर नहीं हुए। फ्राइडे को जाकर के डाल के आया और मन में खुशी आ गई, अंदर से खुशी आ गई कि पैसा बढ़ गया, कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग कर दी कि पैसा बढ़ गया, लेकिन 31 मार्च तक उन्होंने उसको बढ़ाया ही नहीं था। अब पूछो अपने आप से दूसरा क्वेश्चन, सही कौन है सर, सही है बैंक। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे बैलेंस को जिसको हमने गलती से बढ़ा दिया था कैश बुक के अंदर, कैश बुक से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है सर, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया बैंक ने, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया तो बैंक ने डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट के अंदर, घर पे नहीं आया मुझे बताने के लिए। अब घर पे नहीं आया बताने के लिए, मुझे कैसे पता लगेगा। अच्छा अब ये तो हुआ, ठीक है, अब ये बताओ कि सर इफेक्ट तो पता लग गया हमारे को, ये इफेक्ट हुए हैं, यानी कि कैश बुक के अंदर हमने रिकॉर्डिंग नहीं की और पासबुक के अंदर रिकॉर्डिंग हो गई है, जिससे हमारा बैलेंस बढ़ गया है। अब सही कौन है, बैंक सही है। तो तुम भी क्या कर दो, उसके हिसाब से कैश बुक के अंदर चेंजेस कर दो, क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, उसके अगला पॉइंट भी पढ़ लो, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर, और उसके अगला पॉइंट भी पढ़ लो, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तीनों पॉइंट का पहले मतलब समझ लेते हैं। एक कंपनी थी, उसके मैंने शेयर्स परचेज कर रखे थे, उसने मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड दे दिए, इंटरेस्ट या डिविडेंड दे दिए, और दिए मेरे को नहीं, मेरे बैंक में जल्दी से डिपॉजिट कराए अपने आप चुपचाप, मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं। ठीक है सर, दूसरे पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, डायरेक्ट पेमेंट कर दी बैंक ने कस्टमर में, कस्टमर ने मुझे पैसे देने थे, मुझे पैसे देने की बजाय ना उसने क्या किया, उसके पास मेरा बैंक अकाउंट था, उसने फटाफट से ई ट्रांजेक्शन कर दी, बैंक में चला गया पैसा, बैंक में चला गया पैसा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है कि बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि बीआर पड़े थे, बीआर मैंने दिए थे किसको, बैंक को, कि मेरे बिहाफ पे जाके ना कलेक्ट कर लेना। ठीक है जी, और उसने कलेक्ट कर लिए, तो वो पैसा घर पे थोड़ी ना देने आएगा, वो तो क्या करेगा, अपने पास में वहीं डिपॉजिट कर लेगा। अच्छा ठीक है सर, तीनों ही केस के अंदर हुआ क्या, सोच करके देखना, तीनों ही केस के अंदर सर बैंक बैलेंस बढ़ गया है और कैश का बैलेंस हमने बढ़ाया नहीं है, और कैश का बैलेंस हमने बढ़ाया नहीं है। अच्छा दूसरी चीज सोचो कि सर सही कौन है, बैंक सही है, तो हम भी बढ़ा देंगे अपने बैलेंस को। ठीक है जी, हम भी क्या करेंगे सर, बढ़ा देंगे अपने बैलेंस को। देखो ऐड 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 लिखा हुआ है तीनों में। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते, सेवंथ पॉइंट बोला गया है, इंटरेस्ट या एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने हमसे क्या कर लिया, हमारे पैसे काट लिए, हमारे अकाउंट में से पैसे काट लिए, उसने कुछ इंटरेस्ट लगा दिया हमारे के ऊपर, या फिर एक्सपेंसेस जो थे उसने वो खर्च कर दिए हमारे बिहाफ पे। चार्ज्ड वर्ड लिखा ना, वर्ड क्या लिखा, चार्ज्ड, यानी कि पैसे कट गए। नेक्स्ट पढ़ लो, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक,
बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्टली पेमेंट कर दी, ठीक है जी। या फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, यानी कि हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, उसको हमने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था अपने बैंक के साथ में। तीनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, तीनों ही केसेस के अंदर हमें ये नहीं पता लगा। कैश बुक के अंदर हम तो यहां पे बैठे हुए थे ना घर पे, हमें तो पता ही नहीं था, तो कैश बुक के अंदर हमने इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की। और तीनों ही केसेस के अंदर हो क्या रहा है जी, तीनों ही केसेस के अंदर बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। ये थर्ड वाले पॉइंट में डिसऑनर के केस में कैसे बैलेंस कम हो जाएगा, जिससे आप बिल डिस्काउंटेड करवा के लाए थे, वो ड्यू डेट पे जिससे आपने पैसा लेना था उसके पास गया, बैंक गया और उसने पैसा देने से मना कर दिया, यानी कि डिसऑनर हो गया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक फालतू की मचमच नहीं करेगा, वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, तो आपका पैसा कम हो जाएगा। तो तीनों ही केसेस में क्या हो गया सर, तीनों ही केसेस में बैंक का बैलेंस कम हो गया और आपको खबर नहीं। अच्छा, इफेक्ट पता लग गया। अब ये पूछो जी कि सही कौन है, सही बैंक है। इस केस में सही कौन है, सही बैंक है। तो हम भी क्या कर देंगे, कैश बुक के अंदर चेंजेस लाने के लिए हम भी माइनस कर देंगे इन तीनों पॉइंट्स को, हम भी माइनस कर देंगे तीनों पॉइंट्स को, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, रॉन्ग एंट्रीज। 10th पॉइंट, रॉन्ग एंट्रीज। रॉन्ग एंट्री के अंदर क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखना इसको, सबसे ज्यादा गलतियां इसी में ही करते हैं बच्चे। क्या लिखा हुआ है यहां पे सर, यहां पे लिखा हुआ है रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक का मतलब क्या है, हमने गलती से कैश बुक के अंदर बैलेंस को बढ़ा दिया। डेबिट का मतलब बढ़ा देना है ना, रॉन्गली डेबिट कर दिया हमने कैश बुक को, यानी कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ओवर कास्टिंग हो गई डेबिट साइड ऑफ कैश बुक की। हां सर, बिल्कुल कह सकते हैं, बढ़ा देना या ओवर कास्ट कर देना एक ही बात है, यही बोल सकते हैं ना डेबिट साइड के बारे में। अच्छा सर, अब सोच करके देखो, यही चीज लिखी हुई है यहां पे, क्या, अंडर कास्टिंग या फिर अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि हमने क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस लिखना था, वो लिखा तो सही लेकिन कम लिखा। तो इन तीनों चीजों का एक ही मतलब है कि डेबिट साइड का बैलेंस जो है कैश बुक के अंदर ज्यादा आ रहा है ना, डेबिट साइड का बैलेंस कैश बुक के अंदर ज्यादा आ रहा है। क्या बैंक ने, आपने जो एक गलती कर दी है कैश बुक के अंदर, बैलेंस को अननेसेसरली बढ़ा के दिखाया हुआ है, क्या बैंक ने भी ऐसा ही कर रखा होगा क्या? नहीं सर, उन्होंने क्यों किया होगा, वो तो अपने सही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो सर अब सही कौन है, सही है सर बैंक। तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अपनी कैश बुक से बैलेंस। ओके सर, नेक्स्ट पढ़ लो बच्चों, ये वाला पॉइंट हो गया हमारे से, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। अब खर्चों की बात कर रहा हूं, क्रेडिट साइड पे क्या होते हैं, ये पेमेंट्स होती हैं। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, या फिर हम ये कह सकते हैं अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि हमने पहले वाले पॉइंट में क्या बोला कि क्रेडिट साइड को जो है वो गलती से लिख दिया, मतलब हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड पे खर्चे ज्यादा लिख दिए। ओके, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि हमने डेबिट साइड पे कम लिखा, तो भी हमारी क्रेडिट साइड ही बढ़ी हुई होगी, अननेसेसरली गलती से हो गया। या फिर यूं कह सकता हूं कि ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब कि मैंने क्रेडिट साइड को ज्यादा दिखा रखा था। तीनों ही बातों में एक ही बात है, लैंग्वेज अलग अलग बदल करके बोल देते हैं पेपर के अंदर, लेकिन तीनों के अंदर एक ही बात पता लग रही है कि सर हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो अननेसेसरली हाई था, ज्यादा था, है ना। अब अननेसेसरली हाई था यानी कि पेमेंट्स कर रखी हैं हमने, क्या, यानी कि हमने अपनी पेमेंट्स को अननेसेसरली ज्यादा दिखा रखा है। क्या बैंक ने ऐसा दिखा रखा होगा? नहीं सर, बैंक क्यों दिखाएगा, बैंक तो अपने हिसाब से सही तरीके से काम कर रहा है। गलती किसने कर रखी है, हमने कर रखी है, तो सही कौन है, बैंक सही है सर। तो गलतियों का सुधार कौन करेगा, हम करेंगे सर। तो क्या कर देंगे, जो पेमेंट साइड पे बैलेंसेस अननेसेसरली बढ़ा रखे हैं उससे हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो रखा है, तो
तो वापस से उस बैलेंस को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स करने के बाद में, ये सारे के सारे पॉइंट्स करने के बाद में बच्चों हमारे पास आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। भाई हम चेंजेस कर रहे थे किसके अंदर? कैश बुक के अंदर। और अब पहुंच गए, सारे गलतियों का हिसाब किताब करने के बाद हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा किससे? पासबुक के हिसाब से। यानी कि निकलेंगे हम कहां से? कैश बुक में से, और पहुंचेंगे कहां पे? पासबुक में। पासबुक से हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा, यानी कि ये जो बैलेंस आएगा वो पासबुक के अंदर होगा। अब बच्चों जो हमने अभी पॉइंट सीखे हैं उनके बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पॉइंट्स और भी अच्छी तरीके से पक्के हो जाएं। ठीक है, देखो जी, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2021। यानी कि हमें ये प्रिपेयर करनी है स्टेटमेंट कब? 31 मार्च को। अब 31 मार्च से पहले जो होना था वो हो चुका, आगे जो होगा उसके हिसाब से वहां पे ट्रांजैक्शंस होंगी, लेकिन आज हमें 31 मार्च को इसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है जो आज तक काम हुए हैं उसके हिसाब से। ठीक है सर। पहला पॉइंट लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि इस कैश बुक के अंदर हमें चेंजेस लेकर के आने हैं। तो ये हमारा बेस है, कैश बुक के अंदर हम चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक का है। अगर सारे रिकंसिलिएशन कर दूं, सारे के सारे एरर्स को रिकंसाइल कर दूं, तो होगा क्या सर? मैं बैंक के जो भी हमारे क्या नाम है बैलेंसेस है उस पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? चेक्स इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक। बैंक ने क्या किया होगा इस सिचुएशन के अंदर? सर बैंक ने कुछ नहीं किया होगा। हमने क्या किया होगा? हमने अपने बैंक कॉलम को कम कर दिया होगा कैश बुक की अननेसेसरी। अब सही कौन है? बैंक सही है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? वापस से ऐड बैक कर दूंगा 3,60,000 को। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हुआ क्या है? हुआ ये है कि बैंक ने मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक के अंदर नहीं हुई है। सही कौन है? सर बैंक सही है, तो मैं इसको कैश बुक में ऐड कर दूंगा, कैश बुक के अंदर ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद में क्या हुआ? इंटरेस्ट अलाउ हुआ बैंक के द्वारा, इंटरेस्ट अलाउ हुआ है। इंटरेस्ट क्या हुआ है सर? अलाउ हुआ है ना? तो उस सीन में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा और कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं होगी। अब बैंक सही है तो हम अपनी कैश बुक को बढ़ा देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे 6250। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू द डेट। हमने चेक्स को डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने इसको कंसीडर ही नहीं किया। तो हमने क्या सोचा कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, जबकि बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं था 31 मार्च तक, बाद में चाहे बढ़ गया हो। तो सर 31 मार्च को क्या सिचुएशन है कि बैंक वालों ने पैसे को बढ़ाया नहीं था, तो हम भी क्या कर देंगे? जो बढ़ाया था उसको कम कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक सही है। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक बैलेंस के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, पासबुक के अंदर रिकॉर्डिंग हो गई, क्योंकि उन्होंने पैसा काट लिया, तो पैसा मेरे अकाउंट से काट लिया। ठीक है सर। अब कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, तो सर सही कौन है? बैंक सही है, तो यहाँ पे मैं अपने पैसे को यानी कि कैश बुक को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, कैश बुक के बैंक कॉलम को। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? कहानी का मतलब क्या? कहानी का मतलब ये है सर, बैंक में हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया था और बैंक ने उसको अपने पास मान भी लिया था। ठीक है जी, हमने डिपॉजिट करवाया था। ठीक है जी, बैंक ने उसको अपने पास कंसीडर किया, कंसीडर करने पे पता लगा कि वो तो बाउंस हो गया, वो डिसऑनर हो गया। तो अब क्या होगा?
क्या हमारा बैलेंस बैंक के अंदर बढ़ा होगा? नहीं बढ़ा होगा, लेकिन हमने कैश बुक के अंदर तो बढ़ा लिया है ना। तो जो बढ़ा लिया उसको कम करो, क्योंकि यहाँ पे कौन सही है? यहाँ बैंक सही है। ठीक है सर। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे, बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल लिए हाउस टैक्स के, आप ऐसा समझ लो। ठीक है जी। हालांकि विदाउट मेरी परमिशन ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं परमिशन दे करके भूल गया था। मैंने कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं की, हाउस टैक्स पे किया, एक एक्सपेंस है। तो वहां पे क्या हुआ होगा बैंक के अंदर? सर बैलेंस कम हो गया होगा, और यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, तो कैश बुक के अंदर भी क्या कर दूंगा? बैलेंस को कम कर दूंगा, क्योंकि सही कौन है? बैंक सही है सर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग चार्जेस नॉट इंटीमेटेड। बैंक को मैंने कह रखा था जैसे मेरा क्या नाम है ड्यू होना इंश्योरेंस, तुम इंश्योरेंस कंपनी को मेरे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। ऐसी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखी थी, खुद दे रखी थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे करके भूल गया और मैंने कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। वहां क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी पहुंची बैंक के पास और बैंक में से बैलेंस निकलवा लिया, यानी कि बैंक कम हो गया। अब सही कौन है? बैंक सही है सर। तो कैश बुक के अंदर क्या चेंजेस आएंगे सर? हम बैलेंस को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओहो, कैश बुक का कैश कॉलम बढ़ाना था, बढ़ा दिया बैंक कॉलम। लेकिन बैंक वालों ने थोड़ी ना हमारा बैंक के पासबुक के अंदर इसकी एंट्री की होगी। तो जो चीज हमने बढ़ा दी है कैश बुक के अंदर, उसको वापस से कम कर दूंगा, माइनस हो जाएगा 2,55,000 रुपए। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, गलती से डाल दिए। ठीक है ना, लिखा हुआ है गलती से डाला है, रॉन्ग क्रेडिट लिखा है ना, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, यानी कि बैंक ने गलती से डाले हैं। लेकिन सर जब हम किसी को बड़ा मानते हैं ना, जब हम कहते हैं हम तेरा ही अनुसरण करेंगे, तेरी ही बातें मान करके सब चीजें तेरी सही मानेंगे, तो उसकी गलत बात में भी उसका साथ देते हैं। तो बैंक में हुआ क्या होगा? बैंक में बैलेंस बढ़ गया है, चाहे गलती से बढ़ा है। तो हम भी कैश बुक के अंदर क्या चेंजेस कर देंगे सर? हम भी बैलेंस को कैश बुक के अंदर बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे 1,50,000 रुपए। ठीक है सर। नेक्स्ट है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 350। कैश बुक के अंदर पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड, इसका मतलब हमने एक्सपेंसेस किए, मान लो 500 रुपए के एक्सपेंस किए, लेकिन हमने लिखे कितने के? हमने लिखे सिर्फ 150 के, कम लिखा उसको 350 रुपए से, 350 रुपीज से पेमेंट साइड को हमने कम लिखा। लेकिन बैंक ने तो इसकी रिकॉर्डिंग ठीक की होगी। मान लो क्या हुआ ये कि मैंने सर कोई पेमेंट की और उस पेमेंट को कम रिकॉर्ड किया। अंडर कास्ट का मतलब क्या है? कम रिकॉर्ड करना। तो पेमेंट साइड को कम रिकॉर्ड किया मैंने, लेकिन बैंक ने तो सही रिकॉर्ड किया था। कितने रुपए से कम मैंने रिकॉर्ड किया? 350 रुपए से, 350 रुपीज से। तो अब क्या करूंगा इसको ठीक करने के लिए? पेमेंट साइड को बढ़ाऊंगा, पेमेंट साइड को बढ़ाऊंगा यानी कि कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 350। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन 20th मार्च 2021, ठीक है जी, द डेबिट बैलेंस एज ऑन प्रीवियस डे, मतलब ठीक एक दिन पहले का प्रीवियस डे का जो बैलेंस था, वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। ओ माई गॉड, ये तो हमने गलत काम कर दिया। आओ समझे कि काम क्या किया हमने। ये हमारी कैश बुक थी, यहां पे आकर के हमारा पेज भर गया, हमने नेक्स्ट पेज पे ना लिखा, सेम ही मतलब चालू कर दिया ना, एक पेज भर जाता है, आप नेक्स्ट पेज पे आते हो, ये पेज भर गया। हमारा बैलेंस कहां चल रहा था? हमारा बैलेंस चल रहा था सर डेबिट साइड पे। हमने लिखने थे, अब यहां पे डेबिट है तो आगे भी डेबिट पे ही लिखूंगा ना, अगली पेज पे भी वही चीज तो फॉलो करूंगा। तो हमने लिखना था डेबिट साइड पे, लिख दिया क्रेडिट साइड पे। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया? गलती कर दी। ये मत सोचना कि दो अलग अलग अकाउंट थे, ये कैश बुक ही थी, ये कैश बुक थी, ये कैश बुक का
ये कैश बुक का दूसरा पेज था, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज। अकाउंट अलग अलग नहीं है, ये कैश बुक का ही अगला पेज है। लिखना चाहिए था डेबिट साइड पे, लिख दिया क्रेडिट साइड पे। ओहो सर ये तो गलत हो गया, नॉर्थ पोल जाना था साउथ पोल चले गए। अब वहां से वापस आएंगे, डबल का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर, डबल का इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो 2500 से 0 पे आएंगे और फिर 0 से 2500 पे जाएंगे, तो डबल का इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने जो क्रेडिट बैलेंस लिख दिया था, यानी कि हमने अपने बैलेंस को 2500 से कम कर दिया, जबकि लिखना था कि हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है 2500 रुपए, तो 5000 रुपए हम और बढ़ा देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस था, उसको गलती से हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, गलती से लिख दिया। तो वहां से 2500 से पहले 0 पे आऊंगा तो 2500, और फिर 0 से 2500 डेबिट में जाऊंगा तो 2500, और 2500 कितना, 5000, क्या कर दूंगा, इसको ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है जी, 5000 रुपए को ऐड बैक कर दूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैश बुक के अंदर करना है क्योंकि बैंक सही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कस्टमर था हु रिसीव कैश डिस्काउंट। अब इसको ध्यान से पढ़ना, कैश डिस्काउंट 5%, कैश डिस्काउंट 5% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 2000, यानी कि ट्रांजैक्शन 2000 रुपए की थी, 2000 के ऊपर उसने 5% हमसे डिस्काउंट ले लिया और पैसा पे कर दिया बाय चेक, पेड चेक ऑन 24 मार्च 2021। ठीक है सर, यानी कि उसने हमें पैसे कितने दिए, 1900 रुपए। लेकिन कैशियर भाई साहब ने देखो क्या किया, द कैशियर इरोनियसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। सर इस पे ध्यान देना, ग्रॉस अमाउंट, यानी कि हमें मिले हैं कितने, 1900, हमने रिकॉर्डिंग कितने की कर दी, हमने रिकॉर्डिंग कितनी की कर दी, 1900 की जगह 2000 रुपए की। ठीक है जी, 1900 रुपए मिले हैं, 5% कितना बनता है, 2000 रुपए का 5% बनता है सर 100 रुपए। तो 100 रुपए डिडक्ट करके उसने हमारे को पैसे दिए थे। उसने पैसे कितने दिए होंगे, 1900 चेक से, और बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ होगा तो 1900 बैलेंस बढ़ा होगा, है ना। और हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया, ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट कितना था, 2000 रुपए, यानी कि लिखा गया था 1900 रुपए बैंक में और हमारे यहाँ पे 2000 रुपए। तो जो 100 रुपए मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, उस 100 रुपए को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि बैंक सही है यहाँ पे। ठीक है जी, अननेसेसरी मैंने 2000 रुपए की एंट्री कर दी, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी 1900 की। तो 1900 तक तो हम दोनों ही ठीक थे, बैंक भी और मैं भी, लेकिन 100 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया उसको वापस से कम कर देता हूँ। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 1550 एज 1505, यानी कि हमने कैश डिपॉजिट किया था, हमारी यहाँ कोई गलती नहीं थी, हमारी यहाँ कोई गलती नहीं थी। ठीक है सर, हमने 1550 रुपए डिपॉजिट किया और उन्होंने कितना क्रेडिट कर दिया हमारे बैलेंस को, 1505 से, यानी कि उन्होंने 45 रुपीज से, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 1550 माइनस 1505 इज इक्वल टू 45, यानी कि बैंक ने 45 रुपीज कम डिपॉजिट किए। ठीक है ना, ये बैंक की गलती है ना, है तो बैंक की गलती, लेकिन बैंक के अंदर क्या हुआ होगा सर, बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ होगा 45 रुपया कम, और हमने तो अपने कॉलम के अंदर, कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर 45 रुपए से भी बढ़ा दिया होगा, यानी कि ठीक अमाउंट से ही हमने रिकॉर्डिंग की। उनकी गलती है, लेकिन चाहे उनकी गलती हो, हम उनको सही कह रहे हैं, यानी कि बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हम कैश बुक के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो 45 रुपीज जो है वो क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, ये सारा क्वेश्चन था हमारा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। ठीक है जी, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को बताया, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने बना ली है और हमारा बैलेंस कितना आ गया है, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद 12,53,855 रुपए, यानी कि 12,53,855 रुपीज
ये हमारा बैलेंस था एज पर बैंक स्टेटमेंट और हम इसके ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है सर, ओके। चलिए अब वापस से आते हैं ऐड और लेस की उसी कहानी के ऊपर। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी एक बात। आपने पिछली बार क्या सोचा? पिछली बार आपने ये सोचा कि सर कैश बुक गलत है, पासबुक सही है। हम चेंजेस कर रहे हैं कैश बुक के अंदर पासबुक को देखते हुए। अब क्या सोचेंगे? अब दूसरा सिस्टम क्या कहता है? कहता है कैश बुक सही है और पासबुक गलत है, तो चेंजेस किसके अंदर होंगे? सर पासबुक के अंदर ही चेंजेस होने चाहिए, जो गलत है वही सुधारेगा अपने आप को। ठीक है सर, तो ऊपर सबसे ऊपर हम बैलेंस क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। और हम फेवरेबल बैलेंस के पॉइंट कर रहे हैं अभी आज, नेक्स्ट क्लास में ओवरड्राफ्ट करने वाले। तो सर हम क्या लिखते हैं? फेवरेबल बैलेंस पासबुक में कौन सा होता है? सर आपने अभी बताया था जब क्रेडिट बैलेंस होता है ना पासबुक के अंदर, तो उसको फेवरेबल कहते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही। अब देखो, जो चीजें हमने सेम पॉइंट सारे के सारे सेम है, साइन उल्टे हो जाएंगे इन्हीं सारे पॉइंट्स के अंदर। इन्हीं सारे पॉइंट्स के अंदर साइन उल्टे हो जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इस वजह से होगा कि पहले हम कैश बुक से शुरू कर रहे थे और पासबुक पे पहुंच रहे थे। अब हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं और कैश बुक पे पहुंच रहे हैं, तो उल्टा चलेंगे ना, वापस चलेंगे तो सारे के सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। तो जो देखो ऐड था वो क्या हो जाएगा सर? लेस हो जाएगा। जो लेस था वो ऐड हो जाएगा। जो सारे के सारे ऐड थे वो सारे के सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो सब्ट्रैक्ट थे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना? आपको ये जो सब्ट्रैक्ट वाला था वो ऐड हो जाएगा और जो ऐड वाला था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किस बैलेंस के अंदर? बेस कौन सा लेंगे? अगर सारे के सारे पॉइंट सेम रहे तो बेस क्या है? पासबुक का बैलेंस। यानी कि चेंजेस किसके अंदर हो रहे हैं? पासबुक के अंदर हो रहे हैं। चेंजेस हो रहे हैं पासबुक के अंदर। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है जी, अब आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज की क्लास को काफी एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा ओवरड्राफ्ट के केसेस। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।